वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। चीन की चौतरफा मोर्चाबंदी शुरू हो गई है। सरहद से प्रधानमंत्री मोदी ने सख्त संदेश दिया तो चीन बिलबिलाने लगा। वही चीन को घेरने के लिए प्रधानमंत्री मोदी कूटनीतिक, सामरिक और आर्थिक मोर्चे पर भी जबरदस्त काम कर रहे हैं। और इस बीच लद्दाख में प्रधानमंत्री ने जवानों की हौसला अफजाई की और उनके पराक्रम को सलाम किया। ये गूंज बीजिंग के कानों तक पहुंची तो खलबली मच गई। पीएम मोदी के लद्दाख दौरे से शी जिनपिंग का दिल बैठ गया है। पीएम मोदी गरजे तो चीन हक्का बक्का रह गया। प्रधानमंत्री ने उसकी विस्तारवादी नीति की दुखती रग को दबा दिया। बड़ा गुनाह किया है, उसने शेर को ललकारा है, अब उसका जीना मुहाल हो जाएगा। चीन की चौधराहट पर चोट चौतरफा शुरू हो गई है। चीन के खिलाफ भारत ने ऐसा जाल बिछाया है कि वो कहीं का नहीं रहेगा। पूरी दुनिया में वो बेनकाब हो जाएगा, अलग थलग पड़ जाएगा। सरहद पर उसे सबक सिखा दिया गया, आगे भी चोट देने का पूरा प्लान है। कूटनीतिक मोर्चे पर ड्रैगन की घेराबंदी हो रही है, साथ ही सामरिक स्तर पर भी जोर शोर से तैयारी चल रही है। वहीं आर्थिक मोर्चे पर चीन ने सिर्फ ट्रेलर देखा है, उसे पूरी फिल्म देखना बाकी है। कूटनीतिक, सामरिक और आर्थिक मोर्चे पर घेरने की कैसी है तैयारी, वो आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि सरहद पर पीएम मोदी ने जो मोर्चाबंदी की है, उससे ही चीन को पसीना आ गया है। एक योद्धा, एक कर्मवीर, एक कमांडर की तरह पीएम मोदी ने खुद मोर्चा संभाला। लेह में वॉर मेमोरियल हॉल ऑफ फेम भी गए, शहीदों को नमन किया, श्रद्धांजलि दी। पीएम के इस दौरे के जरिए भारत ने बता दिया है कि विवाद एक तरफा चीन ने पैदा किया है। ये जमीन कल भी हिंदुस्तान की थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। लिहाजा प्रधानमंत्री कहीं भी जा सकते हैं। लद्दाख के अलग अलग इलाकों में जहां भारत और चीन की सेनाएं युद्ध के मोर्चे पर आमने सामने खड़ी हैं, इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे फॉरवर्ड पोस्ट पहुंचकर जवानों का हौसला बढ़ाया और उनमें जोश भर दिया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने चीन के लिए भी कड़ा संदेश दिया। प्रधानमंत्री ने साफ किया कि चीन के खिलाफ भारत की हर मोर्चे पर तैयारियां माकूल हैं और चीन जिस भाषा को समझता है उसी भाषा में उसे कड़ा जवाब दिया जाएगा। गलवान घाटी में हिंसक झड़प में घायल जवानों से मिलने लेह के अस्पताल पहुंचे, उनमें नई ताकत भरी। पीएम मोदी के इस दौरे पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी थे। 11,000 फीट की ऊंचाई पर नीमू में पीएम ने आर्मी, एयरफोर्स और आईटीबीपी के जवानों से भी बात की। साथ ही चीन को साफ संदेश दिया कि भारत अपनी संप्रभुता और अखंडता से कोई समझौता नहीं करेगा। अभिषेक भल्ला के साथ मंजीत सिंह नेगी, आज तक। प्रधानमंत्री ने सेना की हौसला अफजाई कर बीजिंग तक को संदेश पहुंचा दिया है, वो भी बिना चीन का नाम लिए। अन्य मोर्चों पर भी तिरंगे की शान बढ़ती जा रही है। हम आपको दिखाते हैं कैसे भारत की मदद के लिए दुनिया के देशों ने कदम उठाए हैं। चीन चौतरफा घिर गया है। इस घेरेबंदी में बेहद मजबूत और भरोसे का साथी है रूस। चीन से जारी कड़वाहट के बीच भारत ने रूस से 33 फाइटर जेट खरीदने की मंजूरी दी है। समझौते के तहत 12 नए सुखोई 30 MKI और 21 MiG-29 लड़ाकू विमान खरीदे जाएंगे। साथ ही 59 MiG-29 लड़ाकू विमानों के अपग्रेडेशन पर भी मुहर लग गई है। इस सौदे पर 38,900 करोड़ खर्च होंगे। मोदी सरकार के इस फैसले से भारत की आसमानी ताकत में जबरदस्त इजाफा होगा। 12 सुखोई Su-30 MKI, उसके साथ जो हैं आपके 248 अस्त्रा मिसाइल, जो एयर टू एयर मिसाइल एयरफोर्स और नेवी के लिए, और 59 जो MiG-29 हैं उनको मॉडर्नाइज करने के लिए अप्रूवल, पिनाका का अम्यूनिशन। तो एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा नए हथियार आएँ इस टेंशन को देखते हुए। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम से बातचीत में भारत के साथ द्विपक्षीय रिश्ते को और मजबूत करने पर जोर दिया। साथ ही सामरिक साझेदारी को मजबूत करने की बात भी दोहराई। इस मोर्चेबंदी की अगली कड़ी है फ्रांस के साथ। चीन जान ले कि दुश्मन को मटिया मेट करने का मादा रखने वाला राफेल भी इसी महीने भारत आ रहा है। फ्रांस से 36 राफेल की डील हुई है जो 2022 तक पूरी होनी है, लेकिन उसके 6 राफेल जल्द अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार होंगे। उन्हें अंबाला एयरबेस पर तैनात किया जाना है। एयरफोर्स के लिए राफेल
गेम चेंजर बनने की क्षमता रखता है। अब आपको बताते हैं कि भारत अमेरिका की दोस्ती कैसे चीन की परेशानी बढ़ाने वाली है। भारत को अमेरिका का खुला समर्थन दुनिया जानती है। चीन भी देख चुका है इस दोस्ती की सच्चाई। उसी दोस्त अमेरिका से मिलने वाला है विनाशक हेलीकॉप्टर एंटी सबमरीन NH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर। दुश्मनों के दांत खट्टे करने वाले 24 हेलीकॉप्टर की खरीद को लेकर फैसला हो चुका है। 3 हेलीकॉप्टर दिसंबर में ही मिल जाएंगे। ये ऐसे हेलीकॉप्टर हैं जो एंटी शिप मिसाइल और टॉर्पीडो से लैश होते हैं, जो समंदर में कई सौ मीटर नीचे दुश्मन की पनडुब्बी को तबाह कर सकते हैं। और अब चीन जापान की भी सुन ले, जिसने खुलकर उसकी विस्तारवादी नीतियों का विरोध किया है। लद्दाख में जो हुआ उस पर जापान ने दो टूक कह दिया है कि वो LAC की यथास्थिति बदलने के एक तरफा प्रयास का विरोध करता है। कुल मिलाकर ये कि चीन लगातार फंसता जा रहा है। अगर वक्त रहते अपनी आदतों को नहीं बदलता तो उसे अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। दिल्ली से गीता मोहन और लेह से अभिषेक भल्ला के साथ आज तक ब्यूरो। चीन को सबक सिखाने के लिए कूटनीति के मोर्चे पर भी मोदी सरकार दिन रात लगी हुई है। अमेरिका, फ्रांस, जापान, रूस, वियतनाम, ताइवान समेत दुनिया के कई देशों ने चीन की विस्तारवादी नीति पर प्रहार किया है और भारत के रुख का समर्थन। यानी इस चक्रव्यूह में ड्रैगन ऐसा फंसेगा कि वो छटपटा कर रह जाएगा। कूटनीति के रास्ते कटेगी चीन की लाइफलाइन, उसकी उखड़ जाएगी सांसें। अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अलग थलग पड़ जाएगा ड्रैगन। बुनियाद बुलंद है, अंजाम भुगतने को तैयार हो जाए चीन। चीन के खिलाफ दुनिया लामबंद है। भारत ने कूटनीति के जरिए चीन को घेरने का काम तेज कर दिया है। समर्थन चौतरफा मिल रहा है। गलवान में हिंसक झड़प के बाद दुनिया भर के देश भारत के साथ हैं। अमेरिका, फ्रांस, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, ताइवान समेत दुनिया के कई मुल्क भारत की नीति को जायज ठहरा रहे हैं, वहीं चीन को कोस रहे हैं। जरूर कूटनीतिक सफलता कहा जा सकता है, मगर सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि चीन के साथ जो हमारा मसला है ये जारी रहेगा और वैसे ही हमारा ये कूटनीतिक प्रयास भी जारी रखना चाहिए। हर रोज़ हर वक्त हमें कोशिश करना पड़ेगा, सिर्फ बड़े देशों के साथ ही नहीं मगर छोटे देशों के साथ भी, हमारे जो बगल वाले देशों के साथ भी हमें ये प्रयास जारी रखना चाहिए। चीन अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर से शुरू हुई जंग में वुहान वायरस ने आग में घी डाला है। अमेरिका लगातार चीन पर हमले कर रहा है, वहीं अमेरिका भारत के समर्थन में आवाज बुलंद कर रहा है। हाल ही में चीन के 59 ऐप बैन करने के भारत सरकार के फैसले को अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने जायज ठहराया, जिसके बाद चीन बिलबिला गया। माइक पॉम्पियो झूठ फैलाते रहते हैं और लोगों को बरगलाते रहते हैं। भारत चीन के रिश्तों में आई तलखी को देख अमेरिका चीयरलीडर्स की तरह बर्ताव कर रहा है। दोस्ती की मिसाल तो फ्रांस ने कायम की है। चीन से तनाव के बीच फ्रांस दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने भारत के समर्थन में अपनी सेना को भी भेजने का ऑफर दे दिया। जापान रक्षा क्षेत्र से जुड़ी खुफिया जानकारी साझा करने को तैयार है। चीन से तनाव के बीच ऑस्ट्रेलिया ने भारत का समर्थन किया है। चीन के खिलाफ भारत के सख्त रुख के बाद पहली बार आसियान के 10 देश भी चीन के खिलाफ खुलकर सामने आए हैं। धोखेबाज चीन पर भरोसा करना अब ठीक नहीं। उसे सबक सिखाने के लिए कूटनीतिक स्तर पर भी जोरदार तैयारी है, यानी मोर्चाबंदी ऐसी होगी कि चारों खाने चित हो जाएगा चीन। गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।